ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो में हम सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे कि हम 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी दोज वीडियोस, वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड देम। एंड अब हम करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है उन्हीं कंसेप्ट से जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड 1.1 और 1.2 एक्सरसाइजेस को आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा। आज जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं तो आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आई समझ में। अगर ऐसे कोई डाउट्स हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है, देन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एंड यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर फ्रॉम आवर साइड। सो आज हम करने वाले हैं 1.3, जो कि एक अच्छी एक्सरसाइज है। एंड बिफोर दैट आई वांट टू आस्क समथिंग। अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपने सेट्स चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, दैट विच वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर, सो अगर आपने वो नहीं देखा है, यू शुड गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। वी हैव गिवन द लिंक इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। सो without any delay, let's start this chapter. Exercise 1.3. Make correct statements by filling in the symbols subset or not a subset in the blank spaces. सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 5 मतलब वी हैव गिवन 5 पार्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं जिन्हें हमें फिल करना है कुछ सिम्बल्स लगा के, और 2 ही सिम्बल्स। वी हैव 2 चॉइसेस ओनली, या तो हमें सबसेट का सिंबल लगाना है या नॉट अ सबसेट का लगाना है। तो क्या है, हमें देखना है फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी, पहला सेट क्या है इसमें 2 3 4। सेकंड क्या है 2 1 2 3 4 5। तो इसमें से बड़ा कौन है, 1 2 3 4 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 3 4 जो होगा वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट में दिख रहे हैं। सो 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। ओके, सो सेकंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्या है, एक्स कौन है, स्टूडेंट है आपकी क्लास 11th का, मतलब आपके जो स्कूल है उसकी जो क्लास 11th है उसमें से एक स्टूडेंट है एक्स। ठीक है, और सेकंड सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक एक्स है, एक्स जो है वो एक स्टूडेंट है आपके स्कूल का। तो ऑब्वियसली स्कूल में तो कोई भी बच्चा हो सकता है, ज़रूरी तो ना 11th क्लास का हो, 9th 8th 7th कोई भी क्लास का हो सकता है। बट यहाँ स्पेसिफाई करा गया पहले सेट में कि 11th क्लास का ही स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो भी सबसेट का आएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। पहले बोला क्या है कि जो एक्स है वो एक सर्कल है किसी प्लेन पे। ठीक है, एक प्लेन है उस पर सर्कल है एक्स। अब नेक्स्ट सेट हमें क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इधर क्या आ गया, इधर भी यही बोला है कि जो एक्स है वो एक सर्कल है एक प्लेन पे, बट यहाँ कंडीशन दी गई है कि उसका जो रेडियस होना चाहिए वो 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे हम उन सर्कल्स को ही कंसिडर करेंगे जिनका हमारा रेडियस जो होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। बट उधर जो सर्कल है जो सेट 1 है उसमें जो सर्कल्स है उसमें कोई से भी रेडियस के सर्कल्स वी कैन इंक्लूड। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ सबसेट, मतलब जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले उसका सबसेट नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ जो साइन आएगा वो होगा डज नॉट, मतलब डज नॉट, सॉरी, इज़ नॉट अ सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, एक्स एक ट्राइंगल है किसी प्लेन पे। सेकेंड सेट क्या दे रखा है इसमें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। सेकेंड सेट में दे रखा है कि एक्स जो है वो रेक्टेंगल है। दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। पहली बात तो दोनों का कहीं से कहीं तक कुछ एक कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल अलग होता है, मतलब 3 साइड्स इनक्लोज फिगर है, रेक्टेंगल 4 साइड्स इनक्लोज फिगर है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो ये तो बिल्कुल ही नॉट अ सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ हम कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। सो ये अलग चीज़ है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इसमें क्या बोला गया है कि जो एक्स है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है किसी प्लेन में। और सेकंड सेट में बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। और सेकंड में बोला गया है कि जो एक्स है वो ट्राइंगल है प्लेन पे। तो ट्राइंगल तो कोई सा भी हो सकता है, हमें पता है आइसोसेलेस भी होते हैं, इक्विलेटरल भी होते हैं, और वी हैव मैनी, मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ट्राइंगल कोई स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है यहाँ पे, बट इधर जो फर्स्ट सेट है इसमें स्पेसिफाई करा हुआ है कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ही लेना है। तो ऑब्वियसली
हम कह सकते हैं कि मतलब बड़ा कौन सा सेट है, सेकंड वाला बड़ा, मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले जो सेट है उसका सबसेट है। तो इधर हम कौन सा साइन लगाएंगे, सबसेट का। ठीक है, नाउ हम अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें एग्जामिन करना है, मतलब हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स, सिंपल ट्रू फॉल्स है। तो पहला क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक है, ए बी जो है वो हमारा सबसेट नहीं है, किसका, बी सी ए का। तो अब हमें देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो ए और बी है ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हमारे बी सी ए एक और सेट है, ये उसका सबसेट नहीं है, जबकि साथ साथ दिख रहा है कि ए बी सी तीनों एलिमेंट सेकंड सेट में है और पहले उसमें ए बी दोनों सेट्स हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर सेट में, तो ये होना चाहिए सबसेट, बट यहाँ लिखा है नॉट अ सबसेट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो दिस इज़ फॉल्स। सेकेंड आता है हमारा ए ई, सबसेट है किसका, एक्स सबसेट, एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वी नो दैट 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इधर ए ई है, सो ए ई इज़ अ वॉवल, मतलब दोनों वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों इसके सबसेट हैं। अब 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, अब यहाँ पे क्या है, ये तो मुझे नहीं लग रहा सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 अलग एलिमेंट्स है, 1 3 5 अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ए, सबसेट है किसका, ए बी सी का, तो ये तो दिख ही रहा है कि ए बी सी जो है मतलब सेट है और उसके अंदर ए एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, ए बी सी का। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखो, ये जब हम बाहर से ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और ए लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबसेट, हम इसे सबसेट डिनोट कर रहे हैं, बट अगर लिखा रहता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी तब ये ट्रू हो जाता है, बट अभी यहाँ फॉल्स होगा क्योंकि ये एक सबसेट है, तो यहाँ सबसेट का साइन आना चाहिए इंस्टेड ऑफ बिलोंग्स टू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि ये फॉल्स है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें क्या है, एक सेट दे रखा है ए 1 2 और ब्रेसेस के अंदर 3 4 और फिर 5। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ ट्विस्ट क्या है, लेट्स फाइंड इट आउट। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, अब यहाँ पे 3 4 अलग अलग दो एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ 3 4 एक ही एलिमेंट है, क्योंकि दोनों को ब्रेसेस के अंदर क्लोज किया गया है, सो दिस डिनोट्स कि हाँ ये दोनों एक एलिमेंट माने जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ए। ठीक है, तो 1 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 3 4 एक एलिमेंट और 5 अलग से एक एलिमेंट। तो अगर हम इसका कार्डिनल नंबर देखें दैट विल बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 एक हो जाएंगे फिर 5, तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 5 इट विल बी 4, क्योंकि यहाँ पे 3 4 को हम एक ही एलिमेंट कंसिडर करें क्योंकि दोनों को ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यहाँ पे मैंने बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है और कौन सी, मतलब इनकरेक्ट बतानी है कौन सी इनकरेक्ट है और कौन सी करेक्ट, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, वी हैव टू टेल दैट। तो देखते हैं, 3 4 सबसेट है किसका, ए का। 3 4 सबसेट है क्या, बताओ। फर्स्ट पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व दीज पार्ट्स, क्योंकि ये ईजी पार्ट्स हैं, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। लेकिन एक बार आप पॉज करके वीडियो को पहले खुद करो, उसके बाद मैं तो करा ही रही हूँ। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों ने कर लिया होगा पॉज करके। अब हम लेट्स डिस्कस दिस। 3 4 जो है इसने इन्होंने बोला, इन्होंने इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला और बोला है कि ये सबसेट है ए का। साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि अगर ऐसे है ना, देखो यहाँ पे अब कंफ्यूज मत होना, जो ब्रेसेस लगाए 3 4 ये तो एक्चुअल में एक एलिमेंट ही है ना ए का। ये ब्रेसेस से लेके ब्रेसेस स्टार्ट होने से 3 4 ब्रेसेस ख़त्म होने तक पूरा सिर्फ एक एलिमेंट है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमें बिलोंग्स टू लगाना पड़ता है, ठीक है, जब हम किसी एलिमेंट को लेते हैं पर्टिकुलर। बट अगर एलिमेंट के बाहर हम ब्रेसेस लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वो सबसेट हो जाता है, बट यहाँ पे ये एलिमेंट ही ब्रेसेस के साथ है। अब अगर हमें इस सबसेट बनाना है तो इसके बाद एक और, इसके बाहर से हमें एक और ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, तब जाके सबसेट बनेगा, बट अभी ये सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि 3 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा उससे। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 3 4 ब्रेसेस के साथ जो है ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करेगा ए को, दिस इज़ ट्रू।
दिस इज़ करेक्ट. ओके, नाउ अब हम सी ऑप्शन की तरफ अगर आएँ तो ब्रेसेस, फिर उसके अंदर एक और ब्रेसेस एंड 3/4. तो ब्रेसेस 3/4 हमारा ऑलरेडी एक एलिमेंट है, उसके बाद से और ब्रेसेस लगाए, फिर बोला कि सबसेट है ए का. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट. ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद से एक और हमने ब्रेसेस लगा दिया विच इज़ डिनोटिंग कि ये सबसेट है ए का. और ये दिख रहा है कि 3/4 ब्रेसेस के साथ एक एलिमेंट है, उसके बाद से अगर हमने लगा दिया ब्रेसेस देन इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है 1 बिलोंग्स टू ए. 1 जो है वो बिलोंग करता है ए को. येस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है ए का और ये 1 के अंदर है. 1 मतलब सेट ए के अंदर है, देन इट्स एलिमेंट ऑफ ए, और एलिमेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिलोंग्स टू से. ठीक है, अब 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए. अब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? रीज़न आप बताओगे, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. फिर भी मैं बता देती हूँ, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए या 1 बिलोंग्स टू ए, दोनों में से करेक्ट क्या होगा? ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए हमारा करेक्ट है, तो 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए ये क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि जब सबसेट होता है दिस इज़ अ पिन पॉइंट, और यू कैन से दिस इज़ अ नोट यू शुड कीप इन योर माइंड कि जब भी कोई सबसेट होगा उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होंगे. ठीक है, तो 1 के बाद कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है. कर्ली ब्रेसेस नहीं है मीन्स इट इज़ नॉट अ सबसेट, बट यहाँ बोला गया कि सबसेट है ए का, तो दिस विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, अब इनकरेक्ट है. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एफ. अब एफ पार्ट पे आते हैं. 1 to 5 सबसेट है किसके? ए के. 1 to 5 यस, दिस इज़ हम कह सकते हैं दिस इज़ टोटली करेक्ट. ऊपर भी देख सकते हो 1 to 5 जो एलिमेंट्स हैं ए के, और उनके बाद ब्रेसेस भी लगा हुआ है, सो ये सबसेट डिनोट कर रहा है. दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ टोटली करेक्ट. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए. अब जैसे कि जब हमने पढ़ा था ना एक्सप्लेनेशन में, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस करा था कि हर एक सेट का एक सबसेट तो हमें 5 मिलता ही मिलता है, बिकॉज इट इज़ कंपलसरी. किसी का कुछ मतलब किसी भी सेट को हम ले सकते हैं ए बी सी, उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, बट उसमें से एक सबसेट जो बनेगा वो 5 ज़रूर बनेगा. तो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, येस दिस इज़ ट्रू. ठीक है, लेकिन 5 के बाहर ये कर्ली ब्रेसेस लगाने ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो अब एच पार्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास 5 के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं विच इज़ इनकरेक्ट. ये हम इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखते. ठीक है, तो 5 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है, अब ने तो हमारा जो ये एच पार्ट होगा ये फॉल्स हो जाएगा, वी कैन से दिस इज़ इनकरेक्ट. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. 5 बिलोंग्स टू ए. 5 बिलोंग्स टू ए क्या होता है? आप सोचो थोड़ा सा. अब ये देखो तीनों में ना बहुत डिफरेंस है. 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, 5 के बाद ब्रेसेस इज़ अ सबसेट ऑफ ए, या 5 बिलोंग्स टू ए. अब 5 बिलोंग्स टू ए क्या होगा? इसमें हम देख सकते हैं कि जो 5 है ना वो मतलब अगर बिलोंग कर रहा है ए को तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और अगर लिखा है कि 5 बिलोंग्स टू ए तब ये ठीक हो जाएगा. अगर लिखा 5 के बाद ब्रेसेस बिलोंग्स टू ए तब भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 5 कोई एलिमेंट नहीं है ना जो बिलोंग करेगा ए को, उसके लिए कोई एलिमेंट होना ज़रूरी है, बट एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ये सबसेट हो सकता है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं हो सकता उसके अलावा. ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमें इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं. बहुत आसान है, मैं सिर्फ 2 कराऊंगी, 2 आपके होमवर्क है, यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ. बहुत आसान क्वेश्चन है, जिससे हम ले लेते हैं सबसे बड़ा. लेट्स सी, हमने सी ऑप्शन ले लिया. ठीक है, 1 2 3 बहुत आसान है. सबसेट्स लिखने हैं, पहले तो सारे एलिमेंट्स को हम सिंगल सिंगल लिख लेंगे. 1 कर्ली ब्रेसेस, फिर 2 कर्ली ब्रेसेस, 3 कर्ली ब्रेसेस, फिर हमने दोनों पेयर बनाने शुरू करे. 1 2 कर्ली ब्रेसेस, 2 3 कर्ली ब्रेसेस, 3 1 कर्ली ब्रेसेस, फिर सबको एक साथ ले लेंगे. 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस, फिर एक कौन सा बचेगा? हमेशा जो एक होता ही होता है, दैट इज़ 5 भी ले लिया. तो इस तरीके से हमने सारे सबसेट्स लिख दिए हैं इस वाले पर्टिकुलर सेट के. नाउ कम्स टू 5th क्वेश्चन. अब इसमें क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज़ 5. अब देखते हैं इसमें क्या है. इसमें बोला गया है कि जो ए है, एक सेट जो है वो 5 है. ठीक है, इफ़ ए इज़ सेट विद m एलिमेंट्स. अगर मान लो हमारा जो ए है वो m एलिमेंट्स के साथ होता तो एन ए हमारा m के बराबर हो जाता. ठीक है, तो एन पी ए अगर हम देखें तो 2 की पावर m होगी. अगर उसमें m एलिमेंट्स है तो 2 की पावर m ही तो पावर सेट होगा. तो a अगर 5 है तो वी कैन से दैट एन ए इज़ 0. एन ए 0 हो जाएगा कार्डिनल नंबर उसका. तो p की पावर मतलब पी ए अगर हमें निकालना है तो 2 की पावर m है, तो m तो 0 हो जाएगा. तो 2 की पावर 0 अगर हम करते हैं तो विच विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि x की पावर 0 इज़ 1, तो 2 की पावर 0 विल बी 1. ठीक है, सो पी ए हैज़ 1 एलिमेंट. पी ए के पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा.
ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 6th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब इसमें हमें इंटरवल्स लिखना है, ये भी बहुत। x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4, मतलब x जो है वो -4 से बड़ा है और इक्वल या छोटा है। इसमें क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ PA इफ़ A इज़ 5। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बोला गया है कि जो A है, एक सेट जो है वो 5 है, ठीक है। इफ़ A इज़ सेट विथ m एलिमेंट्स, अगर मान लो हमारा जो A है वो m एलिमेंट्स के साथ होता तो NA हमारा m के बराबर हो जाता, ठीक है। तो NPA अगर हम देखें तो 2 की पावर m होगी, अगर उसमें m एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर m ही तो पावर सेट होगा। तो A अगर 5 है तो वी कैन से दैट NA इज़ 0, NA 0 हो जाएगा कार्डिनल नंबर उसका। तो P की पावर मतलब PA अगर हमें निकालना है तो 2 की पावर m है, तो m तो 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 अगर हम करते हैं तो विच विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि x की पावर 0 इज़ 1, तो 2 की पावर 0 विल बी 1, ठीक है। सो PA हैज़ 1 एलिमेंट, PA के पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 6th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब इसमें हमें इंटरवल्स लिखना है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4, मतलब x जो है वो -4 से बड़ा है और इक्वल या छोटा है 6 से। लिख लेना इसमें तो एलिमेंट बहुत आसान है। कहाँ से जाएगा, -4 से होगा स्टार्ट, -4, 6 तक होगा। अब इसमें ब्रैकेट्स कैसे लगेंगे, ओपन ब्रैकेट्स हमारे यूज़ होते हैं जब हमें कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करनी होती। जब हमें कोई चीज़ इंक्लूड करनी होती है तब हम क्लोज ब्रैकेट्स लगाते हैं जो थोड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कौन सा यूज़ करेंगे, ए पार्ट में -4। अब यहाँ इक्वल्स टू नहीं है, मतलब हमें -4 को इंक्लूड नहीं करना, उससे बड़े लेने हैं। तो -4 पे लगेगा हमारा ओपन ब्रैकेट, फिर 6 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इस पर इक्वल्स टू लगा हुआ है, मीन्स वी हैव टू इंक्लूड 6 इन दिस। तो -4 मतलब ओपन ब्रैकेट -4, 6 और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, इजी है, वैसे इजीली बताया जा सकता है, दोनों क्लोज ब्रैकेट ही लगने हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो क्लोज्ड आ जाएगा 3, 4, आंसर आ गया, तो बड़ा इजी था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है कुछ, देखो इसमें क्या करना है, तो हमें इंटरवल्स दे रखे हैं। अब इन इंटरवल्स को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेंगे, बहुत आसान है। देखो जैसा प्रोसेस अभी सोच के जिस माइंडसेट से अभी से ऊपर वाला क्वेश्चन कराना, उससे ये क्वेश्चन भी करना है, बस रिवर्स प्रोसेस सोचनी है। उसमें हमारे पास कंडीशन थी, हमें इंटरवल बनाना था, यहाँ इंटरवल है, हमें कंडीशन बनानी है टू बिल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले ही हम ले लेते हैं -3, 0 और दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, तो हम ये सोच सकते हैं कि x -3 और 0 के बीच का नंबर है, मतलब इनमें से कुछ है। फिर -3 वो दोनों पे ओपन लगा, मतलब -3 से बड़ी वाली होनी चाहिए और 0 से छोटी होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -3, मतलब x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ईजी है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला कर लेंगे, उसमें इज इक्वल्स टू आ जाता है, ठीक है। यू कैन ट्राई इट बाई योरसेल्फ, बहुत आसान है, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट कैसे, मतलब क्या लिखोगे तुम इसके लिए, यू हैव टू टेल दैट। तो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब सेट ऑफ हमें राइट ट्राइंगल्स जो होते हैं उनका सेट बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, अमंग द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। या तो हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स दे सकते हैं यूनिवर्सल सेट को नाम, या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। दोनों के अंदर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स आते हैं। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे हमारी यूनिवर्सल सेट, जिसको हम नाम दे सकते हैं सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर कह सकते हैं हम सेट ऑफ पॉलीगन्स, या ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन द सेट ए, अब देखो इसमें भी ए बी सी हमारे पास 3 सेट हैं। ए में है एलिमेंट्स 1 3 5, बी के एलिमेंट्स है 2 4 6, सी के एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। अब इनमें से हमें क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। पहला क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हमें ये पहला पार्ट दे रखा है, ठीक है। हमें पता है कि जो ए है वो इसका सबसेट है,
ठीक है, ए सबसेट है इसका, बी भी इसका सबसेट है, बस सी इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो उसमें 0 2 4 6 8 है, इसमें क्या है 0 2 4 6 8 नहीं है, तो सी इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। सेक बी पार्ट देखते हैं, 5 ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब डी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे पास है, ऑब्वियसली यही आंसर होगा, बट एक बार और देख लेते हैं। 1 3 5 है इसमें, जो कि एक के एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 है इसमें। 2 4 6 भी इसमें है। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये भी इसमें है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट यूनिवर्सल सेट फॉर दिस these 3 सेट्स। तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट के अंदर है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज कर ली है, अच्छी थी, इजी थी, एंड इसको भी आपको पहले प्रैक्टिस करना है, तब आप 1.4 स्टार्ट करना है, क्योंकि वो हम अभी अपलोड करेंगे कल। तो आपको पहले ये प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप 1.4 करें, ठीक है। और अगर किसी ने, आई एम सेइंग अगेन, किसी ने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है सेट्स चैप्टर का, आप उसे देख सकते हो। वी हैव गिवन द लिंक इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कॉमेंट इट बिलो, हम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके वी विल एक्सप्लेन इट टू यू, या फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लाएंगे उन डाउट्स को, वी विल क्लियर देम, अदरवाइज वी विल क्लियर इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक अवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी फॉर्मूला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे मिस ना करें, ठीक है। एंड विद दिस आई वांट टू से दैट अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं दिस कीप्स अस मोटिवेटेड। इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपको आपकी स्टडीज़ में, आपकी नॉलेज गेन करने में, सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो विद दिस I would like to thank you all for watching this video and stay tuned with us. Thanks. Bye bye.